नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोक गहलोत ने एक चुनावी स्टंट अपना लिया है। बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत ने कहा है कि हम अपने संसाधनों के आधार पर राजस्थान में जातिगत सर्वेक्षण कराएंगे और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और सबसे बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दे दिया है। कांग्रेस के नेता हैं, हमेशा अपने पार्टी लाइन से हटकर बयान देने के लिए सुर्खियों में छाए रहते हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यहां पर जातिगत जनगणना पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की और कहा जा रहा है कि ये टिप्पणी नीतीश कुमार पर है, ये टिप्पणी लालू प्रसाद यादव पर है और ये टिप्पणी अशोक गहलोत पर है। कह रहे हैं सियासत बड़ी है या देश बड़ा है। मैं कभी भी जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करता हूं। पहले तो 1947 में हमारा देश विभाजित हुआ, आज तक हम उसका दर्द सह रहे हैं और अब विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, पक्ष के नेता भाजपा धर्म के आधार पर बांट रही है और विपक्ष के कुछ नेता इस देश को जातियों के आधार पर बांट रहे हैं। मैं इसकी कतई निंदा करता हूं। और अशोक गहलोत की जो बड़ी खबर सामने आई जातिगत सर्वेक्षण को लेकर, उसके बाद ही आचार्य का बयान आया, तो ये पलटवार देखा जा रहा है कि आचार्य खुद इसकी सपोर्ट में नहीं है। कह रहे हैं कि यहाँ जातिगत जनगणना बड़ी है या हमारा देश बड़ा है। देखिए, ये देश 1947 में एक विभाजन देख चुका है। 1947 के विभाजन का जो दर्द है वो अभी तक गया नहीं है। भारत को जो जख्म 1947 के विभाजन में लगा, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। विभाजन धर्म के आधार पे हो या जातियों के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हो या भाषा के आधार पे, किसी राजनीतिक दल को इससे फायदा पहुंचता हो या इससे नुकसान होता हो, लेकिन विभाजन देश के लिए खतरनाक है। हमारा समाज, सामाजिक समरसता, सामाजिक उत्थान, इनके लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो योजनाएं पंडित नेहरू से लेके और वर्तमान सरकार तक सब बनाते हैं। लेकिन समाज को जातियों के नाम पे विभाजित कर देना, ये देश के लिए ठीक संकेत नहीं है। बीजेपी चाहती है कि ये देश धर्म के नाम पर विभाजित हो जाए और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता ये चाहते हैं कि ये देश जातियों के नाम पर विभाजित हो जाए। मैं दोनों का ही समर्थन नहीं करता। मैं मानता हूं कि देश रहेगा तभी राजनीति रहेगी, देश रहेगा तभी यूनिटी रहेगी, देश रहेगा तभी सत्ता आएगी और जाएगी। देश बड़ा है, राजनीति छोटी है। तो सभी नेताओं को ये सोचना चाहिए कि सियासत बड़ी है या देश बड़ा है, जातीय जनगणना बड़ी है या देश बड़ा है। देश की एकता और अखंडता के लिए जातिवादी राजनीति ठीक नहीं है। देश रहेगा तो सत्ता रहेगी, देश रहेगा तो ही जाति और धर्म रहेगा। और ये जाति और धर्म के आधार पर ये देश को बांटना चाह रहे हैं, ये देश में विभाजन करना चाह रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के कुछ नेता चाह रहे हैं कि ये देश जातियों के आधार पर विभाजित हो जाए। तो ये बहुत बड़ा हमला बोला है। और आपको मैं ये भी बता दूं, यहां बंगाल वाली स्थिति राजस्थान में क्यों होगी? आखिर क्यों यहां पर गहलोत के मंत्री, जिनका नाम है प्रसादी लाल ने क्यों बड़ा बयान दे दिया? उन्होंने ये कह दिया कि ममता बनर्जी के राज्य में प्रधानमंत्री खूब गए, राजस्थान में 10 बार आ चुके हैं, अभी 20 बार आएंगे, लेकिन क्या हश्र हुआ? वहां भी नहीं जीते थे, पश्चिम बंगाल में, यहां भी नहीं जीतेंगे। और देखिए, अशोक गहलोत के नए दाव की वजह से यहां राज्यवर्धन सिंह राठौर भी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का नया नाम घोषणा वीर होना चाहिए। तो ये बीजेपी दाव खेल रही है, बीजेपी ये मुद्दा बना रही है और कह रही है कि ये गलत तरीके से आदेश जारी किया गया है और आगे इसी तरीके से अशोक गहलोत हारने वाले हैं, तो इसके मद्देनजर डरकर जातिगत सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया है।
अब इस पर क्या था, बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। अशोक गहलोत ने कह दिया कि अब इस बार दलितों को उनका हिसाब मिलेगा। दलित, पिछड़े और निचले कुल के लोग, जितने भी गरीब हैं राजस्थान के अंदर, उन सबको इस बार चुनाव के बाद अधिक हिस्सा मिलेगा, अधिक फायदा मिलेगा। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये केवल चुनावी मास्टर स्ट्रोक है, ये कुछ नहीं है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और जयपुर की ग्रामीण सीट से लोकसभा के सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौर हमलावर, यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र राठौर हमलावर। एक एक करके मैं आपको बयानों को बताती हूं। सबसे पहले सुन लीजिए, यहां पर गहलोत ने कह दिया, बताया गया है, कांग्रेस के एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है, कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का नया फैसला ले लिया है। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी, देखिए आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी कहा था, जिसकी जितनी आबादी उतना हिस्सेदारी, और प्रधानमंत्री ने उसी बयान पर चुटकी ली थी। इसका मतलब हिंदुओं की आबादी ज्यादा है। तो खैर ये बाद में हम इस बहस को करेंगे, लेकिन देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां गहलोत सरकार समझ गए हैं, गहलोत साहब समझ गए हैं, पीएम मोदी का दौरा हो चुका है, राजस्थान अत्यधिक बार आ चुके हैं, और अब पीएम मोदी में आए जन सैलाब को उमड़ता हुआ देखकर यहां पर अशोक गहलोत ने एक नया दाव चल दिया है। यानी कि निचले वर्ग के लोगों का वोट, पिछड़ों का वोट, इसके साथ जितने भी यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं, जिसके लिए अशोक गहलोत नई नई योजना लेकर आ रहे हैं। हालांकि योजनाएं फ्लॉप हो रही हैं, चाहे हमने आपको बताया कुछ दिन पहले ही मोबाइल फोन देने की योजना, महिलाएं नाराज हैं, महिलाओं के फोन में जो नेटवर्क दिया गया वो काम नहीं कर रहा, तो ये योजनाएं फेल हो रही हैं। अब क्या था, सुन लीजिए अब क्या बड़ा बयान सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले तो अशोक गहलोत ने कह दिया कि सरकार बिहार मॉडल को अपनाते हुए, वैसे भी अशोक गहलोत और नीतीश कुमार देखिए एक ही गठबंधन के लोग हैं, INDIA गठबंधन के अंदर ही इन दोनों नेताओं का आना जाना होता है। और देखिए इसी तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश देखिए एक चालाक यहां मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार ने दांव खेला, लालू यादव के तर्ज पर दांव खेला गया है, लेकिन फिर भी यहां पर कहा जा रहा है अशोक गहलोत उसी के हमसफर बनकर चल दिए हैं। अशोक गहलोत ने यहां जातिगत सर्वेक्षण कराने का फैसला ले लिया है, जहां पर कहा जा रहा है कि बिहार मॉडल को अपनाते हुए राज्य में जातिगत सर्वेक्षण सरकार कराएगी अपने पैसों के दम पर। ये केवल परिवारों का संरक्षण है, सर्वेक्षण है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति का पता चले। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है पहले कहाँ थी ये सरकार। अब मैं आपको बता दूं धर्मेंद्र प्रधान ने क्या हमला बोल दिया। देखिए धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि पहले 32,000 जो रेप्स हुए हैं केवल 5 सालों में, उसका हिसाब दे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजनाएं हैं जो 2013 से भी ज्यादा मैंडेट इस बार लाने वाली है। तो देखिए धर्मेंद्र राठौर यहां पर गहलोत के खिलाफ यहां पर आक्रमण कह लीजिए बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई वजह नहीं, जितने की पूरा बजाय है। आपने कहा 50 विधानसभा सीटों के ऊपर आज जो है विशेष योजना बनाई गई, जयपुर संभाग की किस प्रकार की योजना बनाई गई है? हमने इस योजना के बाद आत्मविश्वास से कहा कि 50 दिन के बाद बीजेपी की सत्ता आएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि कहां है वो कैपिटल जो गहलोत सरकार में राजस्थान बन गया। महिलाओं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हम दलितों के लिए सर्वेक्षण कराएंगे, हम पता चलाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने दलित हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक स्थिति क्या है, क्या योजना दें। इसके साथ देखिए यहाँ पर आरक्षण देने की भी बात कही जा रही है। तो ये केवल और केवल चुनावी स्टंट है, ऐसा बीजेपी ने एक तगड़ा हमला बोला है। देखिए यहीं पर नहीं रुक रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया 50 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बनने जा रही है। प्रधानमंत्री हर तबके के लोग को समान दृष्टि से देखते हैं। वो नहीं कहते कि ये कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं। वो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास देखते हैं। और यही वजह है कि 50 दिनों के भीतर, मतलब उनका कहना था देखिए 2 महीने के अंदर चुनाव होने हैं और यहाँ चुनाव स्तर पर है, विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, सेमीफाइनल तय होगा। यानी लोकसभा के पहले ये जो विधानसभा चुनाव है अलग अलग राज्यों में वो सेमीफाइनल है। और देखिए आपको मैं दर्शकों को बता दूं, दिलचस्प मोड़ ये आ रही है यहाँ पर
राजस्थान में विधानसभा सीटों की बात करें तो 200 में से 119 सीट यहां तय करेगी कि कौन जीत रहा है। 119 सीट, क्योंकि 60 सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का है। 60 सीट राजस्थान की ऐसी है जहां पर कहा जा रहा है कि किसी कीमत पर यहां पर कांग्रेस उन सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी को मात नहीं दे सकती है। और वहीं देखिए केवल 21 सीट ऐसी है जहां कांग्रेस का दबदबा है। और देखिए इसी बातों से फिक्स किया जा रहा है कि आखिर मैच फिक्सिंग जो है वो 119 सीटों पर होने वाली है। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान के अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौर, आपने देखा होगा बहुत तेज तर्रार युवा नेता कहे जाते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कह दिया राजस्थान में गहलोत जी के आने के बाद हर दिन 17 रेप्स होते हैं। देखिए राजस्थान में पिछले 5 साल लगातार महिलाओं के ऊपर दुष्कर्म हो रहे हैं और राजस्थान जैसा देश प्रदेश जो महिलाओं के मान सम्मान के लिए इतिहास में जाना जाता हो, ऐसे प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि जहां 17 दुष्कर्म हर रोज हो रहे हैं। और बेटियां, एक उम्र से कम वाली लड़कियों के साथ तो सबसे ज्यादा दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं। ऐसे के अंदर ये राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं गहलोत साहब, वो अपना हाथ झाड़ देते हैं कि साहब हम तो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। यानी हमारी जिम्मेदारी खत्म, अगर हमने एफआईआर दर्ज कर दी तो। राजस्थान के विकास से भ्रमित कर दो लोगों को। राजस्थान में जो हो रहा है, जितने दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो लोगों को। ध्यान तो बटाएं, ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी है। बार बार एक लाइन दे देते हैं, घोषणा देते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, सिलेंडर नीचे पहुंच नहीं रहे, बिजली घरों में आ नहीं रही, लेकिन लोगों को कहीं भटकाओ, कोई ऐसी कोई हेडलाइन दे दो जिससे लोग भटक जाएं। 2011 के अंदर जो कांग्रेस ने पूरा देश का जो जनगणना करी थी, वो क्यों नहीं अभी तक रिलीज करी? वो तो इनसे रिलीज हुई नहीं। अब बात कर रहे हैं नई जनगणना की, जबकि 2 दिन कितने 10-15 घंटे इनके बचे हैं सरकार के। कहां से करेंगे? क्या सारे के सारे सरकारी अधिकारी निकाल लेंगे अब वहां से चुनाव के उसमें और उनको जनगणना में लगा देंगे? और जो बिहार के अंदर जनगणना हुई, अब सारे वीडियोज आ रहे हैं, हर जिले से वीडियोज आ रहे हैं। हमसे तो किसी ने पूछा नहीं, कोई हमारे घर आया नहीं, किसी ने हमारी जाति के बारे में पूछा नहीं। तो यानी वहां जो फर्जीवाड़ा हुआ है एक सरकार के नीचे, वो फर्जीवाड़ा लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। अरे विकास की बात करें या जातियों की बात करें, हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का। प्रधानमंत्री मोदी जी इसको सुनिश्चित कर रहे हैं, देश की शक्ति को बढ़ा रहे हैं और ये देश को भटकाना चाह रहे हैं, अपने राजस्थान को भटकाना चाह रहे हैं। ये तो घोषणा वीर हैं, ये घोषणा करते हैं फिर तुरंत वहां से निकल लेते हैं। 17 यहां पर कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला सामने आता है। मतलब ये आम बात है, राजस्थान में जो रेप कैपिटल राजस्थान बन गया है उसमें 17 यहां पर बलात्कार राजस्थान में तय है। उनमें से 7 की मौत ये भी तय है, मतलब मार दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जला दिया जाता है। अभी अभी हमने एक दुखद तस्वीर देखी थी राजस्थान से। तो ये मामले सामने आ रहे कि मामलों को हटाने के लिए महिलाओं को पहले रेप किया जाता है, उसके बाद मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। ये दुखद घटना होती है राजस्थान में। और आप देखिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते होंगे, आप भी सर्च करेंगे तो राजस्थान सबसे ज्यादा क्राइम के क्षेत्र में आता है, क्राइम वाला राज्य। अगर आप बात करें महिलाओं के लिए उत्पीड़न या महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, इसी पर राज्यवर्धन सिंह राठौर यहां पर तीखा हमला बोल रहे हैं, इसी पर धर्मेंद्र प्रधान हमला बोल रहे हैं। और मैं आपको बताती हूं, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कह दिया कि 17 में से 7 की मौत हो जाती है और गहलोत साहब कहते हैं कुछ केसेस फर्जी हैं, ये बीजेपी करा रही है ताकि राजस्थान में कांग्रेस की बदनामी हो। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान में महिलाओं से अगर आप बातचीत करें तो ये हमेशा ही मामले सामने आते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा उतनी भी अधिक नहीं है अन्य राज्यों के अलावा। यहीं पर धर्मेंद्र प्रधान नहीं हमला करना रोकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि तुष्टीकरण के पैमाने को कांग्रेस सरकार ने पूरा पार कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी अब नंबर 1 पर जा उठी है। यहीं पर कई रसूखदारों का यहाँ इन्वॉल्वमेंट रहता है। जिस तरीके से वहां महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रसूखदार इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन गहलोत साहब अपने मंत्रियों को बजाते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, अभी गहलोत के बड़े बड़े नेताओं, करीबियों पर ईडी की छापेमारी, सीबीआई ने शिकंजा कसा हुआ है। यह दिखा रहा है कि राजस्थान में स्थितियां गड़बड़ है। आपको मैं गहलोत जी का बयान याद दिलाती हूं। गहलोत जी ने क्या कहा अभी 3 दिन पहले, जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी केवल यहां पर सबके सामने ये दिखाते हैं कि हमसे दोस्ती है, मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन पीठ पीछे मेरी ऐसी तैसी करते हैं। ये कहा था अशोक गहलोत ने। और इसी वजह से देखिए यहां पर कहा गया था अशोक गहलोत के द्वारा, बीजेपी आएगी तो योजनाओं को ना रोके। यानी इसी मुद्दे
मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया कि ये देखिए, मतलब यहाँ राजस्थान की जनता को कहा प्रधानमंत्री ने कि ये देखिए गहलोत साहब पहले से ही हार मानकर बैठे हुए हैं। इन्हीं सब मद्देनजर यहाँ देखिए, यहाँ राजस्थान की चुनाव जो है वो सर पर है। बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी है। बात करें 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसके लिए बीजेपी रोज दौरे कर रही है, रोज वहां योजनाओं को बता रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा जल का मुद्दा यहाँ गहलोत साहब ने सॉल्व नहीं किया। गहलोत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के हर घर पे जिस तरीके से नल हो और वहां पानी की उपस्थिति हो, सुविधा हो, वो सब देने में चूक गए कांग्रेस सरकार, वो सब देने में चूक गए गहलोत सरकार। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, भ्रष्टाचार की बात की है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि 2 महीने के अंदर, 50 दिन के अंदर हमारी सीट कहीं ना कहीं तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। तो राजस्थान में स्थिति खराब है। यहाँ पर जातिगत जनगणना के आधार पर भी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने हमला बोला और कह दिया कि ये जातिगत जनगणना नहीं है, ये गहलोत का नया चुनावी स्टंट है। और इन्हीं मुद्दों पर जनता पार्टी ने घेरा है और कह दिया है कि जातिगत जनगणना केवल नीतीश के इशारों पर हो रहा है, मतलब नीतीश ने किया यानी कि अच्छा किया होगा। अब दिग्गज लीडर हैं यहाँ इंडिया गठबंधन के, तो गहलोत साहब उसी को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हारना इस बार तय है। तो ये रही पूरी राजस्थान की बात। मैं चाहूंगी आपकी राय कि आपको लगता है कि राजस्थान में जातिगत जनगणना वाकई में एक चुनावी स्टंट है? केवल 50 दिन बचे हैं चुनाव में। आपकी जो भी टिप्पणी आप जरूर रखें। बहुत शुक्रिया।